मेरा आज का ये वीडियो जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं 50 डेज की सिलेक्शन स्ट्रेटेजी को। अब ये 50 डेज सिलेक्शन स्ट्रेटेजी मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कल जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम कैलेंडर डिक्लेयर करा, जिसमें उन्होंने जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम डेट को रिवील कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि फेब में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। पहले बेसिकली एग्जाम का जो पैटर्न था जूनियर असिस्टेंट का वो थोड़ा अलग था। पहले टाइपिंग होता था, फिर उसके बाद एग्जाम होता था। अब इसमें सीन क्या होता था कि टाइपिंग में मैक्सिमम बच्चे जो है वो मतलब एक अच्छा खासी क्रीमी लेयर पढ़ने वाली, टाइपिंग उनका अच्छा नहीं होता था, वो निकल जाते थे। और कंपटीशन जो था वो एग्जाम के लिए उतना नहीं होता था जितना होना चाहिए था। लेकिन इस बार सिस्टम चेंज है, इस बार उल्टा हो गया है। इस बार पहले एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप टाइपिंग नहीं बैठोगे। क्लियर है? तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए? बिकॉज मुझे पता है कि इस बार बहुत सारे बच्चों ने टाइपिंग सॉरी ये जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म जो है वो लगाया हुआ है, और इस बार सबके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट सिर्फ टाइपिंग कर रहे थे, अभी एग्जाम के लिए पढ़ नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि सबको पता था पहले टाइपिंग होना है। लेकिन इमीडिएटली जेकेएसएसबी ने शिफ्ट करके पूरे माहौल को ही बदल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम बात करेंगे आज कि किस तरह से आप अपने अगले 50, वैसे तो 60 दिन है, ठीक है, बट हम लास्ट के 10 दिनों को छोड़ देते हैं। तो भी मतलब अगर मोटा मोटा हम देखें तो इस मंथ के भी 10 दिन हमारे पास है, जन के भी 31 होंगे, और उसके बाद हमारे पास जो फेब का मंथ है उसके दिन कम होंगे। तो मतलब मोटा मोटा लगाओ तो हमारे पास अप्रॉक्स 50 दिन है जिसे हम यूज करके अपनी जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि हमारा क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है, हम किस चीज को यूज करेंगे ताकि हमारा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए और हम लोग भी टाइपिंग एग्जाम जो है वो दे सकें। देखो, सबसे पहले अगर आप सिलेबस को देखोगे तो 80 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है, जिसमें 20 मार्क्स जो है वो आपके टाइपिंग के होंगे, मतलब टोटल जो है वो 100 मार्क्स का आपका पेपर है। और अगर मैं 80 मार्क्स को सब्जेक्ट वाइज डिफरेंशिएट करूं तो इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स की है, जीके 20 मार्क्स की, इसमें जेएनके का जीके भी आता है। ठीक है, देन उसके बाद न्यूमेरिकल और रीजनिंग, मतलब मैथ रीजनिंग कंबाइन 20 मार्क्स का है। देन उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी होगी हमारे पहले 20 दिन, मतलब 1 से लेकर 20 दिन तक की जो हमारी पहली जो स्ट्रेटेजी रहेगी, उसमें हमारा रहेगा इंग्लिश, हमारा रहेगा कंप्यूटर, और हमारा रहेगा जीके पोर्शन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो, इंग्लिश जो है वो एक जनरल सब्जेक्ट आप सभी लोगों को पता है। ऑल राइट, आप सभी लोग जानते हैं भैया इंग्लिश हम लोग वो स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं। वो बात अलग है कि आपने उस तरह की प्रैक्टिस नहीं करी कि आप एग्जाम में बैठ के इंग्लिश को बहुत इजी लेके आराम से कर सको। लेकिन फिर भी इंग्लिश जब आप पढ़ोगे तो आपको फेमिलियर सब्जेक्ट लगेगा, ज्यादा टफ नहीं लगेगा। ठीक है, इंग्लिश। फिर उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम बच्चे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली कंप्यूटर कुछ अलग चीज नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं मैथ की, तो जिन बच्चों का मैथ वीक है वो मैथ कभी देख के डर लगेगा, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। लेकिन कंप्यूटर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। और बात करें हम लोग जीके की, तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई पढ़ता है। जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ बच्चा जीके ही पढ़ता है भाई, सच चीज बताऊं तो पहले 20 दिन हम इन 3 सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। अब वो क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी हमें पहले से आते भी हैं, हमें पता भी है। हम जब पढ़ेंगे इसमें से मैक्सिमम चीजें हमें ऑलरेडी पता होंगी। जब ऑलरेडी चीजें पता होंगी तो एक इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, और इन 20 दिनों में हमारा जो मेन मकसद होगा वो क्या होगा? वो होगा इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करना। ठीक है, क्या करना है? तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करना। जब हमारे ये तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है, मुझे पता 100% तो नहीं होंगे, लेकिन 80% भी जब हमारे कवर हो जाएंगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अगले 20 से लेकर 40 दिन का जो हमारा टाइम पीरियड होगा, उसमें हम लोग जो इन 3 सब्जेक्ट्स का जो रिमेनिंग 20% जो सिलेबस बचता है, उस 20% सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग मैथ और रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग कंबाइनली 20 नंबर का है। ठीक है, क्लियर है? तो फिर उसके साथ एक्स्ट्रा हमारे कम से कम 4 आवर्स ऐसे होंगे जहां पे हम लोग इन सब्जेक्ट के जो हमने 80% ऑलरेडी कवर कर दिया है उसके एमसीक्यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब लास्ट के जो 20 से 40 दिन होंगे उसमें हमारे एमसीक्यूज भी चल रहे होंगे।
ठीक है, हमारा पेंडिंग 20% सिलेबस भी चल रहा होगा, उसके साथ हमारा मैथ रीजनिंग भी चल रहा होगा। तो मतलब अगर आप गौर से देखो तो 20 से 40 दिन के बीच में हमारी मैक्सिमम टाइम हमारा प्रैक्टिस पे जा रहा होगा। और फिर लास्ट के जो हमारे 40 से 50 दिन होंगे उसमें होंगे हमारे मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें होंगे हमारे मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक देंगे इसमें। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 20 दिन के बीच में आपके 3 सब्जेक्ट कवर होंगे। आपका कोशिश यही है कि आपको 100% वो मतलब 3 सब्जेक्ट जो है वो कवर करने हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं और फेमिलियर उन सब्जेक्ट से। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है आप उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करोगे, 3 सब्जेक्ट को एमसीक्यूज की फॉर्म में, और साथ मैथ रीजनिंग जो है वो भी करोगे। ठीक है, अगर आपका सपोज आपका 20% ही कवर हुआ है तो आप 20% भी अगले 20 से 40 दिन के बीच में करोगे। और जब आपका ये सब चीजें हो जाएंगी देन उसके बाद अगले 40 से 50 दिन आपके सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट चलेंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट चलेंगे। ये वो स्ट्रेटजी है जो आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इजी स्ट्रेटजी है, कोई ताम जाम कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं कि भैया बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास तो प्रॉपर मटेरियल ही नहीं है। ठीक है, अगर मटेरियल होगा तो प्रॉपर एमसीक्यूज ही नहीं है जो वो कर सकें, अगर एमसीक्यूज होंगे तो प्रॉपर मॉक टेस्ट ही नहीं है जो वो दे सकें। तो मतलब ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई, अगर आपके आपके पास मटेरियल नहीं है या आपके पास एमसीक्यूज नहीं है प्रॉपर, या आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर जूनियर असिस्टेंट का एक कोर्स है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें बेस्ट चीज क्या है। इसमें आपको तो कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है तो मॉक टेस्ट। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स में। ठीक है, और एक चीज और मैं बताऊं, हमारी एक बहुत स्पेशल बुक है जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स और एमसीक्यूज की। उस बुक में 2000 मतलब पिछले 10 साल के पेपर्स हैं। ठीक है, 2024 तक का जितना भी पेपर है वो सारे उसमें डाले हैं, और साथ ही साथ 5000 प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू है जो आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए एक वरदान का काम करेंगे। अगर आप उन्हें देखते हैं ना, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर सब डाल दिया उसमें। ठीक है, तो वो एक ऐसी किताब है जो आपके जूनियर असिस्टेंट का जो नाव है ना उसको पार लगा सकती है, बिल्कुल क्लियर कट श्योर शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो ये बुक भी हम इस कोर्स में ऐड कर देंगे, बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम अपने कोर्स में दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये लास्ट के 50 दिन में आप पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग एक बार हमारे जूनियर असिस्टेंट कोर्स को चेकआउट जरूर करें, उस बुक को जरूर देखें। अब इस कोर्स को देखने के लिए और बुक को देखने के लिए आप लोग मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है जूनियर असिस्टेंट। जैसे आप जूनियर असिस्टेंट लिख के मैसेज करेंगे ना, तो मैं आपको कोर्स का लिंक भी दे दूंगा और बुक का लिंक भी दे दूंगा। आप आराम से डेमो भी देख सकते हैं और बुक की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का मोटा मोटा वीडियो बेसिकली आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी शेयर करना था, और जिस तरह की स्ट्रेटजी मैंने शेयर करी, अगर उस तरह का कंटेंट आपको चाहिए तो उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। बाकी आप लोगों की लाइफ आपकी चॉइस, क्योंकि देखो एक चीज मैं बताऊं, अपॉर्चुनिटीज तो बार बार आती रहती है, लेकिन जितनी जल्दी कहानी खत्म की जाए, सिलेक्शन ली जाए, उतना बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो आप लोग मैसेज करिए अभी व्हाट्सएप नंबर पे। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।